बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 3 लेक्चर 7 के अंदर हमने डिस्कस करना है आज एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ से पहले हमने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को कंप्लीट स्टडी किया है और उसके साथ मैंने इस आर्टिकल को इसलिए पहले पढ़ाया है ताकि जो जनरल गैस यूनियन है उसके अंदर ये तीनों लॉ जो हैं इनको हमने दोबारा कंबाइन करना है। तो हालांकि टॉपिक जो था वो आइडियल गैस यूनियन पहले था, लेकिन मैंने एवोगैड्रो लॉ इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको जो आइडियल गैस या जनरल गैस यूनियन है उसको समझने में आसानी हो। तो एवोगैड्रो लॉ क्या होता है, इसके अंदर हमने कौन कौन सी चीजें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले इसका सिंपल सा इंट्रोडक्शन, एवोगैड्रो लॉ क्या होता है कि ये एक इटालियन साइंटिस्ट था जिसका नाम था एमिडियो एवोगैड्रो। और जब चार्ल्स लॉ और बॉयल्स लॉ की कंप्लीट स्टडी हुई तो उसके बाद इसने एक रिलेशनशिप फाइंड किया। इसने कहा कि जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होंगे तो जो वॉल्यूम है उसका n के साथ डायरेक्ट रिलेशन, n मींस अमाउंट ऑफ गैस, और रिलेशनशिप हम कह सकते हैं कि इसको एवोगैड्रो लॉ और इसके साथ हम वॉल्यूम अमाउंट रिलेशनशिप भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, इसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले equal volume of all the ideal gases at same temperature and pressure contain equal number of molecules। तो ये डिफाइन है एवोगैड्रो लॉ के। अब इसको समझते हैं कि ये हमारे पास तीन कंटेनर हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर ये आपके पास गैस ए, ये बी और ये सी। अब इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल आइडियल गैसेस, यानी कि ये तीन गैसेस हैं, इनका जो वॉल्यूम है आप देख रहे हैं तीनों का इक्वल है, मींस के कोई भी वॉल्यूम वो सेम है। अब जो कंडीशन टेम्परेचर और प्रेशर की है, यानी कि वो क्या है, टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है, सेम है। तो ये प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर ये भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो उस वक्त जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी क्या होंगे, सेम। फॉर एग्जांपल कैसे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए ये किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, और ये किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी के। कब, जब आपके पास वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर क्या होंगे, सेम होंगे, उस वक्त इनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये एवोगैड्रो लॉ जो है ये रिलेशनशिप बताता है जिसके अंदर मींस के नंबर ऑफ मोल्स, चाहे ए गैस है, चाहे बी है, चाहे सी है, उनके तीनों के बराबर। आगे जाके हमने आइडियल गैस इक्वेशन जब पढ़नी है तो उसमें जो इक्वेशन है वो ये है आपके पास EV इज इक्वल टू nRT। ये भी कांस्टेंट है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो जो R है ये आइडियल गैस कांस्टेंट इसको भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे पास N, ये डिपेंड करेगा कि n जो है ये हमारे पास PV ओवर RT। तो मतलब ये चेंज करने से, या आप ये कह सकते हैं जो गैसेस होती हैं डिफरेंट, उनके अंदर ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। कब, जब ये कंडीशन जो होंगी एक जैसी होंगी, मींस के STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। लेकिन ये तो बात तब होगी जब हम आइडियल गैस, लेकिन यहाँ पे आपने इसको समझने के लिए ये कहना है कि जब आपके पास वॉल्यूम इक्वल हो, प्रेशर और टेम्परेचर मींस के उनकी जो कंडीशन है वो स्टैंडर्ड हो, STP हो, तो उस वक्त जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे या आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे, वो सेम होंगे। तो ये था एवोगैड्रो लॉ। अब इसकी एक और स्टेटमेंट, इसको स्टेटमेंट 2 बोलते हैं मैथमेटिकली फॉर्म, कि इसके अंदर क्या होता है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ गैस। मींस के अमाउंट ऑफ गैस में आप सिंपल n भी लिख सकते हैं कि वॉल्यूम जो होगा आइडियल गैस का वो अमाउंट ऑफ गैस के क्या होगा, डायरेक्ट होगा। यानी कि वॉल्यूम अगर हम बढ़ाएंगे तो जो अमाउंट ऑफ गैस है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इसका डायरेक्ट रिलेशन प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ये खत्म करेंगे तो V Kn V ओवर N। अब डिफरेंट गैसेस के लिए भी आप इसको लिख सकते हैं जैसे कि आपने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ में लिखा था, लेकिन यहाँ पे ये V वॉल्यूम और N अमाउंट ऑफ गैस भी इसको कहते हैं, या आप इसको क्या कहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। के यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब ये एक एग्जांपल है
इसमें हम क्या चीज लर्न करते हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बुक में नहीं है, लेकिन ये चीज जो है आप इसको अगर थोड़ा सा समझेंगे तो आपके लिए एवोगैड्रो लॉ को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा कि एवोगैड्रो लॉ से हम क्या चीज लर्न करते हैं। तो उससे हम ये चीज भी लर्न करते हैं कि अगर कोई चीज रिएक्ट कर रही है, इनके डिफरेंट गैसेज हैं, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, अगर वो दो डिफरेंट गैसेज आपस में रिएक्ट कर रही हैं और उनके जो रिएक्ट करने की रेशियो है वो उसकी रेशियो के जो वॉल्यूम है उसकी सिंपल रेशियो के बारे में इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, एवोगैड्रो लॉ से, कि इनकी जो वॉल्यूम की रेशियो है वो क्या होगी, सिंपल। ये तो रिएक्टेंट की बात हुई, जब भी रिएक्टेंट मींस के मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, डेफिनेटली प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की रेशियो जो वॉल्यूम रेशियो है उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ एवोगैड्रो लॉ। अब देखते हैं किस तरह। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो ये आपको पता है ये 3 मोल्स, ये 1 मोल और ये 2 मोल। तो ये जितने मोल्स होंगे उतने उसके नंबर ऑफ वॉल्यूम्स भी होंगे, मींस के 3 वॉल्यूम्स, 1 वॉल्यूम्स एंड 2 वॉल्यूम। तो अगर आप सिंपल रिएक्टेंट की रेशियो लिखना चाहते हैं तो रिएक्टेंट की रेशियो 3:1 बनेगी। लेकिन अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इन दोनों की रेशियो लिखना चाहते हैं तो यहाँ आपको पता है रिएक्टेंट के अंदर 4 वॉल्यूम, मींस के 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन एंड 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन। तो आप इन दोनों की रेशियो 2:4 लिख सकते हैं या 1:2 लिख सकते हैं। तो ये हमें एवोगैड्रो लॉ ये भी बताता है कि किस तरह डिफरेंट गैसेस रिएक्ट होती हैं और उनके दरमियान जो वॉल्यूम की रेशियो है वो किस तरह रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में रिलेट करती है। उसके बाद हम एग्जांपल्स की बात करते हैं कि एवोगैड्रो लॉ की डिफाइन हमने की, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म और साथ में ये इसको हम वॉल्यूम की रेशियो को रिलेट किया और इसके बाद हम बात करेंगे इसकी एग्जांपल की। तो एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो एग्जांपल में ये है कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन जो है 2 ग्राम, इसका जो वॉल्यूम है 22.414 डेसीमीटर क्यूब और इसके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं 6.02 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। इसी तरह ऑक्सीजन 32 ग्राम, इसका जो वॉल्यूम है, यहाँ पे मैंने डेसीमीटर क्यूब और लीटर इन दोनों में कन्फ्यूजन खत्म करने के लिए इनके डेसीमीटर क्यूब या लीटर ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये मैंने लीटर और यहाँ पे फिर डेसीमीटर क्यूब लिख दिया और तीनों के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो यही डेफिनेशन हमें प्रूव की थी कि जिसके अंदर जो इक्वल वॉल्यूम है उनके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो भी सेम होंगे। और इन तीनों के अंदर आपने ये चीज मेंशन करनी है कि ये कब होंगे, एट STP मींस के स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। कितना होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273.15 और प्रेशर कितना होता है 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है। तो इस पे वॉल्यूम भी इक्वल होगा और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे और एवोगैड्रो लॉ हमें यही बताता है। और इसके बाद हम ये कह सकते हैं, सो 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस हैव सेम वॉल्यूम कितना 22.414 डेसीमीटर क्यूब, कब, एट STP। यहाँ पे एक और बात, इसको रूम टेम्परेचर प्रेशर भी बोलते हैं और इसके ऊपर जो वॉल्यूम हो 22 नहीं होगा, वो 24.8 डेसीमीटर क्यूब या लीटर होगा। और रूम टेम्परेचर कितना होता है, वो होता है 298.15 केल्विन और जो रूम प्रेशर होता है वो 1 बार होता है या 10⁵ पास्कल होता है रूम टेम्परेचर और रूम प्रेशर। अब ये था सिंपल इसकी एग्जांपल्स के बारे में और ये था कि रूम टेम्परेचर पे वॉल्यूम गैस का कितना होता है और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। अब हम ये देखते हैं कि ये देखें वॉल्यूम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किस तरह रिलेट कर रहे हैं। तो ये वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और अब हमने 1 dm क्यूब के अंदर कैसे निकालना है, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगी तो ये हमारे पास 1 dm क्यूब के अंदर मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ये डिफरेंट गैसेस हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें आप देख रहे हैं इनके मैसेज डिफरेंट हैं लेकिन मॉलिक्यूल सेम है। इसकी रीजन क्या है, रीजन ये है कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके दरमियान बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है और इस वजह से ये एक मॉलिक्यूल जो है वो अपने डायमीटर से 300 टाइम्स अवे होता है, यानी कि जो अब उसका साथ वाला मॉलिक्यूल होता है उससे अपने डायमीटर के हिसाब से इनके जितना डायमीटर ज़्यादा होगा
उतना वो मॉलिक्यूल एक दूसरे से ज़्यादा दूर होगा। तो इसलिए हालांकि ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से 16 टाइम्स हैवियर है, लेकिन इनके वॉल्यूम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। इनके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम है, यानी कि 1 dm³ इसका भी है और 1 dm³ जो है वो इस गैस का भी है, लेकिन इन दोनों के अंदर आप देख रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, तो उसकी ये रीजन है। अब फॉर एग्जांपल आपने इसका ग्राफ भी बनाना है तो वो भी बना सकते हैं कि ये मैथमेटिकली फॉर्म के बाद इसको ग्राफ के जरिए भी आप शो कर सकते हैं। वो किस तरह? वो इस तरह कि आप एक ग्राफ बनाएंगे और जिसमें आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लेंगे वॉल्यूम और यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मोल्स या अमाउंट ऑफ गैस, तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, लेकिन प्रेशर और टेम्परेचर क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। तो ये आप इस तरह उसको ग्राफ के जरिए भी बता सकते हैं। तो ये था ऑल अबाउट एवोगैड्रो लॉ। उसकी डिफाइन दोनों करनी है, मैथमेटिकल फॉर्म, एग्जांपल, और लास्ट पे ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा रिलेशनशिप।